बनावट की ओर से शुक्रवार को बयाना में धन्यवाद यात्रा निकाली गई। इस धन्यवाद यात्रा में जेब कट गैंग की लोग भी शामिल हो गए। इन लोगों ने हाथ की सफाई दिखाते हुए कई लोगों की जेब साफ कर दी, लेकिन जेब काटते समय लोगों ने इस जेब कतरों को धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। जेब कटी की शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंचे शिवगंज मंडी निवासी अशोक गुप्ता ने बताया कि विधायक के जुलूस में शामिल एक जेब कट ने उनकी जेब काट ली। उनकी जेब में 8 से 10 हजार रुपए एवं जरूरी कागजात थे। इसी तरह से अहमदपुरा गांव निवासी प्रकाश चंद्र पुजारी की जेब से दूसरे जेब कट ने 4,000 रुपए पार कर लिए। वहीं पंडित नंद किशोर की जेब से 2,500 रुपए और कुल कागजात भी पार हो गए। पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया एक जेब कट रंजीत भरतपुर के नगर का तथा दूसरा यूपी के अलीगढ़ का निवासी है। जेब काटने के बाद इनके दूसरे साथी नकदी लेकर मौके से फरार हो गए। पुलिस अब इनके गिरोह का पता लगाने में जुटी हुई है। मैं नंद किशोर उपाध्याय निवासी सुभाष चौक। आज जो रैली निकली थी ना बनावट जी की, उस रैली में चला गया सुभाष चौक पे उनका स्वागत करने के लिए। वहाँ पता नहीं कैसे उस भीड़-भाड़ में और मेरी जेब में रखे थे, पिछली जेब में 2,500 रुपये वो निकाल लिए। और मैंने सुना है कि जो अनाज मंडी है वहाँ भी पैसे निकाले गए, और जो फील्ड था वहाँ समारोह हो रहा था वहाँ भी कुछ एक दो की जेब कटी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बानसूर विधानसभा के बामनवास और किशोरपुरा ग्राम पंचायत में शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना के बारे में आमजन को जानकारी दी गई। इस दौरान भाजपा विधायक देवी सिंह शेखावत के शिविर में पहुंचने पर ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। विधायक देवी सिंह शेखावत ने संबोधित करते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास की नीति को लेकर सरकार काम कर रही है। विकसित भारत को लेकर प्रत्येक गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकालकर लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। इस दौरान विधायक ने कहा कि भारत सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजना की पहुंच को सुगम बनाने के लिए भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। बन चुके हैं। ये कैंप इनके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी जो हमारे अंतिम छोर पर और सबसे अभावग्रस्त जो व्यक्ति है उसकी चिंता करते हुए उसको ज्यादा से ज्यादा सम्मान मिले, उसका स्वाभिमान जागृत हो और मुख्य धारा में वो व्यक्ति सम्मिलित हो, इसके लिए उसके आवास की हो, चाहे खाने की हो, चाहे पीने के पानी की हो, हर आवश्यक जो जीवन जीने के लिए जो चीजें हैं उनका सोच प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है। और आज देश बड़ी तेजी से पूरी दुनिया में अपनी जगह बनाता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि समृद्धि घर घर। खैरतल जिले के खैरतल नगर परिषद में परिषद समिति भूमि खसरा नंबर 470 हरसोली रोड सैटेलाइट हॉस्पिटल के पास किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। अतिक्रमण की सूचना मिलने पर परिषद द्वारा गठित अतिक्रमण दस्ता गुरुवार को मौके पर पुलिस बल के साथ पहुंचा और अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान लगभग 350 ईंट एवं एक लोहे का गेट जब्त किया गया। उक्त कार्रवाई के दौरान नगर परिषद के आला अधिकारी मौके पर पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। रामगढ़ कस्बे के गुलाब वाटिका में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन एवं धन्यवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर सिंह जितेंद्र सिंह एवं राष्ट्रीय सचिव व विधायक जुबेर खान और पूर्व कैबिनेट मंत्री व विधायक टीकाराम जूली रहे। इसके अलावा कार्यक्रम में अलवर जिले की 6 विधानसभाओं कांग्रेस से जीते विधायक भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथियों का माला पहनाकर सम्मानित किया। सभा को संबोधित करते हुए भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जिस प्रकार सरपंच बनते हैं, विधायक बनते हैं, एमपी बनते हैं तो उनको जनता चुनती है, लेकिन दिल्ली में तानाशाही सरकार के चलते यह हालत हो गई है कि देश में कहीं चुनाव ही ना हो। जिस प्रकार रूस व अन्य देशों में चुनाव नहीं होते, उसी तरह से भाजपा की सरकार देश में भी चुनाव पर रोक लगा देगी, क्योंकि राजस्थान में 10 दिन के अंदर भाजपा की सरकार बनने के बाद बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर दी। इतना ही नहीं, चिरंजीव योजना को बंद कर दिया गया। इन योजनाओं का बंद होने का प्रभाव गरीब जनता पर पड़ेगा।
इसी के साथ केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह से कहा कि अब तो अधिकारियों का भी रवैया बदल गया है। इन जूते के पाजियों को जूते की भाषा में ही समझाना पड़ेगा। यदि इन अधिकारियों को पटक कर जूते नहीं मारेंगे तो अलवर जिले में 6 विधायक की जगह 7 हो जाएंगे। यह नालायक अधिकारी अपनी मनमानी करेंगे, इसलिए इन जूतों के पाजियों को जूते की भाषा से ही समझाना पड़ेगा। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में गूंगी बहरी सरकार है जो गरीबों के हित में कुछ भी नहीं सुनती है। केंद्र सरकार को राजस्थान की जनता लोकसभा चुनाव में जवाब देगी, क्योंकि 10 दिन में ही जनता राजस्थान सरकार से परेशान हो चुकी है। वहीं जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर ने कहा कि सरकार बदलते ही अधिकारियों का रवैया भी बदल गया है। 147 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा के बाहर कर रखा। किस बात के ऊपर? एक बहुत बड़ा हमला होता है पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर। आप सोचिए जहां कितनी कड़ी सुरक्षा रहती है, वहां कोई भी व्यक्ति 10 बार चेकिंग करा के, एक बार नहीं 10-10 बार उसकी चेकिंग होती है। गेट के बाहर होती है, गेट के अंदर मजबूती से लड़ा है और मजबूती के साथ साथ सूझबूझ से लड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि आपने देखा किस तरह का माहौल हमारे जिले के अंदर बना रहे थे। एक वो बाबा जी जो तिजारा से विधायक बन गया है थोड़े से वोटों से, वो बुलडोजर लेके घूम रहा था। एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनको अलवर के अलावा तो कहीं दिखाई नहीं। अलवर और लगता हुआ भरतपुर, या तो भरतपुर से हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से अलवर आ जाए, अलवर से वापस भरतपुर चले जाए। तो इस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश करें। लेकिन जुबेर खान जी, आपने जिस तरह की सेवा करी है जनता की, आज से नहीं, को भी पार्टी उस पर कार्रवाई करे, एक्शन ले, ये भी कार्यकर्ता चाहता है। तो कार्यकर्ताओं की बात का पूरा मान सम्मान रहे, ये हम सब लोग तय करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है, तय करना चाहिए हम सब लोगों को कि हम कार्यकर्ताओं का ध्यान रखें, कार्यकर्ताओं को मजबूत करें। और देखिए जो हवा चलती है, बहती है ना, इसको कार्यकर्ता सारे को फिर लंबा कर दो। राजनीति ऐसे नहीं होगी, विचारों से राजनीति। भाव साहब तो राज परिवार के हैं, इसलिए असभ्यता से नहीं बोलते। हम तो किसान के बेटे, हम तो पशु को भी धमकाते, खेत में घुसने वाले को भी धमकाते, जो बदतमीज उसका भी इलाज करते। तो भाव साहब को तो मैं नहीं कहूंगा बदतमीजी करें, पर अपन तो कर ही सकते, अपन किसान के बेटे हैं। अपन तो राजा के बेटे तो है नहीं भाई, राजा की तो मर्यादा होती है। अपनी ये बात को चलोगे, मैं आज भी कह रहा हूं, आप आजमा लेना। जो मारता है वो पहले मारे, वो जीतते। मारो दादो को कर दो। अगर आपने नहीं मारा किसी को, 1-2 को पटक के, तो आप कुछ न 6 की जगह 7 विधायक हो जाओ। अधिकारी बस वो नहीं आता, अधिकारी जुत्ते का है। मैंने देख लिया, राज बदलते हैं, उनकी भाषा बदल गई। जो आप राज कर जाते, आप धमकाना छोड़ा, मेरी रिक्वेस्ट है। चाहे मैं कह रहा तो मेरी बेइज्जती करो 10 बार, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कि वो आप हमारे नेता मान लिया, नेता कहेगा तो हमारे पक्ष की बात कहेगा। हमारा नेता जो हमें धमकाता, अच्छे के लिए धमकाता है। तो हर कार्यकर्ता पे आप कंट्रोल करोगे, गलत को गलत और सही को सही कहोगे, तो अपने को मजा आएगा काम करने। चाहे मेरी बात 6 महीना मान लो, बाद में गलत है तो मत मानना। मैं तो नहीं कहता आप जिंदगी भर मानो, पर मेरी भाषा से आप 6 महीना काम करके देख लो, आपको भी मजा आएगा, कार्यकर्ता को मजा आएगा कि बाबू साहब ने धमकाया तो इसका इलाज होना है। अब 2 घंटे बाद चुनाव में जो चोरी करता है, हेरा फेरी करता है, वो आपके साथ बराबर फोटो मिलती है। हमारे जैसे अकड़ू साले गैल खड़े रहते। हर चुनाव में 95 से बाबू साहब के साथ हूं। चुनाव में जिसने चोरी करी, वोट नहीं दिया और मेरे से आगे खड़ा मिला, जो चुनाव में गांव में रोज हुआ, मैं उससे दुश्मनी मोल ले ली और बाबू साहब का खास हो रहा है। दुश्मन तो मेरा हो गया। तो मैं तो सिद्धांत की बात करता हूं, जिसके साथ रहता हूं दिल से रहता हूं। मैं कोई कार्यकर्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत भीलवाड़ा के शाहपुरा विधानसभा के रायला ग्राम पंचायत में शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आमजन को जानकारी दी गई। इस दौरान विधायक लालाराम बैरवा ने संबोधित करते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास की नीति को लेकर सरकार काम कर रही है।
विकसित भारत को लेकर प्रत्येक गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकालकर लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। देश का कोई भी पात्र व्यक्ति केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित नहीं रहे। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकालकर आमजन में जागरूकता लाने का संदेश दिया है। इस दौरान विधायक लालाराम बैरवा ने बताया कि भारत सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजना की पहुंच को सुगम बनाने के लिए भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। यात्रा में भारत सरकार की आयुष्मान भारत, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, क्रेडिट कार्ड सहित कुल 135 योजनाओं को शामिल किया गया है। इसी के साथ विधायक बैरवा ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जनता ने हमें काम के लिए चुनकर भेजा है, उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए, अन्यथा आप लोग अपनी जगह कहीं और चुन ले। गड्डी के बारे में क्या बोलना आपको? नहीं अरु गुरु की मांग है। मैं बात करूं कलेक्टर साहब से? आपको तकलीफ हो जाएगी फिर। मैं नई नौकरी है, मैं फिर कह रहा हूं, आप भाई बेस मत करिए। आप किससे बेस कर रहे हैं आपको पता है? आपसे जब अतिक्रमण किया गया था, जब आपसे पूछा गया था क्या 90B की रसीद कटी हुई है क्या? कल हम पूरे गांव पे कब्जा कर लें, अतिक्रमण कर लें, फिर क्या करोगे? हम कर लें पूरे गांव पे कब्जा। तहसील पे करना, तहसील पे आपने आपके इनके स्टेटमेंट नोट करो। पूरा तालाब पे कब्जा है क्या? पूरा तालाब पे कब्जा नहीं है क्या? पूरा तालाब में कब्जा है क्या मैडम? पानी की आग भी रोकती मैडम। ठीक है।